नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी बाबर के बारे में, वो हमने बाबर के भारत आगमन से पूर्व की बात की थी, यानी बाबर भारत आने से पहले कहाँ कहाँ शासन कर चुका था, बाबर भारत कैसे आया और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कैसे की, इस बारे में हमने बात कर ली थी। और हमने बात कर ली थी कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में, है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश समाप्त किया और भारत में यानी दिल्ली में किसकी, मुगल वंश की स्थापना की। और मुगल वंश की पहली राजधानी क्या रही, आगरा रही। ठीक है, क्या रही राजधानी, क्या रही, मुगल वंश की पहली राजधानी क्या है, आगरा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने, ठीक है, बाबर ने जश्न मनाया। बाबर ने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए पानीपत में, जिसमें काबुली बाग और काबुली मस्जिद फेमस है। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद पानीपत में काबुली बाग बनवाया और काबुली मस्जिद बनवाई। उसके बाद बाबर जो काबुल और कांधार से अत्यधिक प्रेम करता था, क्योंकि बाबर जो था वो हरियाली का प्रेमी था और काबुल और कांधार वाला जो एरिया है बहुत ही हरा भरा है, इसलिए बाबर को काबुल और कांधार दोनों ही जगह काफी पसंद थी। इसलिए बाबर ने क्या किया, अपनी जीत के जश्न में वहां पर चांदी के सिक्के चलवाए, और सिक्के तो चलवाए, साथ ही साथ में सभी की पूरी जनता को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया, भेंट में दिया। इसलिए वहां की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी। यहाँ तक बात कर ली थी हमने पिछले वीडियो में। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो 1526 ईस्वी में बाबर कहाँ पर आ गया, आगरा आ गया। अभी तक जो है बाबर अस्थिर घूम रहा था, बार बार कहीं समरकंद में उसने शासन किया, अफगानिस्तान के काबुल और कांधार में शासन किया, तो ये स्थिर नहीं हो पाया था, इसलिए ये स्थिरता ढूंढ रहा था। और उसने सोचा कि अब अगर हमें स्थिर होना है तो हमें साम्राज्य विस्तार करना होगा। क्या करना होगा, भारत में साम्राज्य विस्तार करना होगा अगर हमें स्थिर रहना है तो। और साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसने कहा कि आसपास के जो भी राजा हैं, आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, उनको जीतना होगा। और इसी क्रम में उसे सबसे पहले याद आई किसकी, राणा सांगा की। किसकी याद आई, राणा सांगा की या संग्राम सिंह की। क्योंकि जब दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया था दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए, तो राणा सांगा ने भी एक आश्वासन पत्र भेजा था, एक विश्वास पत्र भेजा था कि आप अगर दिल्ली में आएंगे तो मेरी सेना जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन राणा सांगा ने ऐसा किया नहीं था। राणा सांगा ने कह तो दिया था कि मेरी सेना आएगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन राणा सांगा अपनी सेना लेकर गया नहीं था। अच्छा, राणा सांगा सेना लेकर गया क्यों नहीं था, तो उसका रीजन ये था कि राणा सांगा समझता था कि बाबर जो है वो तैमूर का वंशज है, भारत में अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करके ये वापस चला जाएगा। लेकिन जब उसको पता चला कि बाबर भारत में राज करने आ रहा है, बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करेगा, यानी यहाँ पर स्थायी रूप से रहेगा, तो राणा सांगा ने अपना विचार बदल लिया और उसका समर्थन नहीं किया। इसलिए बाबर ने 1527 ईस्वी में बाबर ने अटैक कर दिया राणा सांगा पर। ठीक है, आगरा से ही 40 किलोमीटर दूर, आगरा से 40 किलोमीटर दूर, ठीक है, खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम खानवा का युद्ध जानते हैं, यानी बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ, ये हुआ बाबर वर्सेस राणा सांगा। हम सभी जानते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट ये रहा कि बाबर इस युद्ध में जीत गया और राणा सांगा की हार रही। बाबर ये युद्ध जीता कैसे, उसका भी एक रीजन है। बाबर की सेना इसकी सेना से 1/3 थी, यानी 1/3 थी, यानी बहुत कम थी। उसका रीजन ये था क्योंकि राणा सांगा को सपोर्ट कर रहे थे इसी इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था महमूद लोदी, है ना, ये भी सपोर्ट कर रहा था राणा सांगा को, क्योंकि ये बदला लेना चाहता था बाबर से। प्लस राणा सांगा को एक और राजा सपोर्ट कर रहा था, इसका नाम था मेदिनी राय। कौन है ये, मेदिनी राय। और ये मालवा का शासक हुआ करता था ये मेदिनी राय। ये दोनों भी अपनी सेना लेकर किसको सपोर्ट कर रहे थे, राणा सांगा को सपोर्ट कर रहे थे। और बाबर वैसे ही जानता था कि ये राजपूत जो है इनको हराना
बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए राणा सांगा, इसलिए बाबर ने अपनी सेना में आया, बाबर ने कहा कि हम भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने आए हैं, और अगर हमें इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है तो हमें इन काफिरों को मारना होगा। हम सभी जानते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, गैर मुसलमान होते हैं, उनको इस्लाम में काफिर कहा जाता है। इन काफिरों को मारना होगा। और इसी युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो सवाल ये बनता है कि बाबर ने किस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने 1527 ईस्वी में ही जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, इस युद्ध में जीत हुई बाबर की, बाबर ये युद्ध जीत गया, लेकिन राणा सांगा मरा नहीं, राणा सांगा की मृत्यु तो नहीं हुई। ठीक है, जिहाद का नारा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, और बाबर ने जब ये युद्ध जीत लिया था तो इसने अपने आप को गाजी का टाइटल दिया, इसने अपने आप को गाजी कहा। ठीक है, आगे हम बात करें, ये युद्ध जीता बाबर ने और हर्षोल्लास मनाने लगा। बाबर बहुत खुश था क्योंकि ये अब साम्राज्य विस्तार कर रहा था कंटिन्यूअस। और इसी क्रम में इसने 1528 ईस्वी में एक बैटल लड़ा। 1528 ईस्वी में इसने अटैक कर दिया किस पर? मेदिनी राय पर, जो मेदिनी राय सपोर्ट कर रहा था किसको? राणा सांगा को सपोर्ट कर रहा था जो मेदिनी राय। तो 1528 ईस्वी में बाबर ने लड़ा चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होगा बाबर वर्सेस मेदिनी राय। ये मेदिनी राय कौन है? ये मेदिनी राय वही है जो राणा सांगा को सपोर्ट कर रहा था। ये मेदिनी राय मालवा का शासक था। ये मालवा कौन सा एरिया है? जो वर्तमान में इंदौर मध्य प्रदेश वाला एरिया है, वही कौन सा एरिया है? मालवा है। ठीक है, ये राजपूत राजा था मेदिनी राय, और इस पर अटैक कर दिया बाबर ने 1528 ईस्वी में। और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। बाबर सारे के सारे युद्ध जीत रहा था क्योंकि बाबर की सेना जो थी वो कुशल थी। ठीक है, साथ ही साथ उसके पास तोपें और गोले बारूद थे जो किसी भी सेना के पास नहीं थे। ठीक है, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। बाबर ने बहुत ही क्रूरता का प्रदर्शन किया। बाबर ने सभी सैनिकों के सिर काटकर उनकी मीनारें बनवा दी। क्या बनवा दी? जो भी सैनिक थे, उसके सैनिक जो मारे गए थे किसके? मेदिनी राय के, उन सभी सैनिकों के सिर काटकर ही मीनारें बनवा दी, खंबे बनवाना चालू कर दिया। और इस युद्ध को जीतने के बाद जब बाबर ये युद्ध जीत गया तो इसने आदेश दिया कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को उठाकर ले चलो कहाँ पर? आगरा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही बाबर के सैनिक पहुंचते हैं महल में तो वहां की सारी महिलाएं जौहर कर लेती हैं। और हम सभी जानते हैं कि जौहर क्या है, कि जब सभी की सभी महिलाएं एक साथ किसी अग्निकुंड में कूद जाएं, आग में कूद जाएं, तो हम उसी को कहते हैं जौहर। तो उन सभी महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। तो सवाल ये बनता है कि बाबर ने सबसे पहली बार जौहर कहाँ देखा? तो बाबर ने सबसे पहली बार जौहर देखा वो 1528 ईस्वी में। किस युद्ध में देखा? चंदेरी के युद्ध में देखा। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में देखा किसको? जौहर को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर जश्न मना रहा था। बाबर ने अपने ही आगरा में अपने यहाँ क्या रखा था? और पार्टी रखी थी और जश्न चल रहा था। और उसी जश्न में एक सैनिक बाबर की नजरों में आ गया। ठीक है, एक सैनिक बाबर की नजरों में आ गया। वो सैनिक कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो सैनिक है आगे चलकर जो फेमस होगा शेरशाह सूरी, जो दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। तो शेरशाह सूरी से क्वेश्चन ये आता है कि इसने किस मुगल शासक के यहाँ एज ए सैनिक, एज ए सोल्जर काम किया था? तो किसके यहाँ किया था? बाबर के यहाँ काम किया था। जब ये जश्न चल रहा था, सैनिक जब वहां पर परोस रहे थे, खाने को परोस रहे थे, तब बाबर की नजर पड़ी शेरशाह सूरी पर। बाबर को पता लगा, बाबर को लगा इसका तेज ऐसा है। बाबर ने कहा कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं संकट बन सकता है। और बाबर ने अपने सेनापति से कहा कि इस पर नजर रखो। जब ये बात पता चली शेरशाह सूरी को कि मुझ पर नजर रखी जाने लगी है, क्योंकि ये अफगानी शासक था शेरशाह सूरी, यानी अफगानी था, और ये बदला लेना चाहता था बाबर से। ये मुगलों को भारत से भगाना चाहता था। जब इसको पता चली कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है तो ये वहां से भाग गया। और ये यहाँ से भागकर पहुंच जाएगा कहाँ? ये पहुंचेगा महमूद लोदी के पास, और महमूद लोदी से हाथ मिला लेगा। ठीक है, और क्या करेगा? क्योंकि ये अफगानी था, महमूद लोदी भी अफगानी था, ये दोनों ही मुगलों को भगाना चाहते थे और दोबारा भारत में अफगानों का शासन स्थापित करना चाहते थे। इसलिए ये दोनों मिलकर अफगानियों को इकट्ठा करने लगे, अफगानियों की सेना बनाने लगे। ठीक है,
अगर हम इसी दौर की बात करें तो 1527 से 1528 ईस्वी में ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण हुआ? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे विवादित मस्जिद ही कौन सी है? बाबरी मस्जिद, ठीक है ना। 1527 से 1528 ईस्वी में, ठीक है, 1527 से 1528 ईस्वी में निर्माण करवाया गया बाबरी मस्जिद का। और ये बाबरी मस्जिद बनवाई कहाँ गई है? ये बनवाई गई है अयोध्या में। कहाँ पर बनवाई गई है? अयोध्या में। अच्छा, सभी समझते हैं कि ये बाबरी मस्जिद है इसलिए इसका निर्माण बाबर ने करवाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया है इसके सेनापति मीर बाकी ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया है किसने? मीर बाकी ने। और बाबरी मस्जिद कहाँ पर बनवाई? अयोध्या में बनवाई है। जो ही अयोध्या जहां पर हिंदुओं की मान्यता के अनुसार भगवान राम का क्या है? बर्थ प्लेस वही है, यानी जन्म स्थान वही है, ठीक है। और उसी जो जन्म स्थान है वहीं पर जो पहले मंदिर हुआ करता था उस मंदिर को तोड़कर उसी के ऊपर बनवा दी क्या? बाबरी मस्जिद। किसने बनवाई है? मीर बाकी, जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, ठीक है। अब हम बात करें अगले वर्ष की 1529 ईस्वी की। तो बाबर ने अभी तक, देखो बाबर भारत में आए, बाबर को सिर्फ 3 साल हुए थे, 1526, 27 और 28। और इन 3 वर्षों में बाबर ने लगातार 3 युद्ध लड़े और तीनों के तीनों जीते। पहला 1526 पानीपत, 1527 खानवा का युद्ध जो राणा सांगा से हुआ, 1528 में चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय से हुआ, और 1529 ईस्वी में बाबर एक युद्ध लड़ेगा। और 1529 ईस्वी में जो युद्ध लड़ेगा वो बाबर का भारत में अंतिम युद्ध होगा, ठीक है। इस युद्ध को हम कहते हैं बाबर वर्सेस, यह युद्ध हुआ बाबर वर्सेस अफगान, यानी बाबर वर्सेस अफगानों के बीच ये युद्ध हुआ, जिसको यह युद्ध जो हुआ ये घाघरा नदी के किनारे हुआ। घाघरा नदी के किनारे हुआ इसलिए इसको घाघरा का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ घाघरा कहते हैं, ठीक है। बाबर वर्सेस अफगान, जो अफगानों को लीड कौन कर रहा था? इन अफगानों को लीड कर रहा था महमूद लोदी, ठीक है ना। और इसका भी नतीजा क्या निकला? इसका भी नतीजा ये निकला कि बाबर फिर से इस युद्ध को जीत गया और अफगान यहाँ से हार गए। लेकिन अफगानों ने हार नहीं मानी और लगातार ये आक्रमण करते रहेंगे मुगल वंश पर। हम सभी जानते हैं कि हुमायूं को भारत से भागने पर मजबूर कर देगा ये शेर शाह सूरी, ठीक है। अब घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर की विजय हुई, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था बाबर। इस युद्ध के दौरान बाबर बुरी तरह घायल हो गया था और रिकवर नहीं कर पाया था, है ना, रिकवर नहीं कर पाया था। इसलिए कहा जाता है कि 1530 ईस्वी में ये जो घायल था ये रिकवर नहीं करवा पाया था, इसलिए 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर चाहता था कि इसका जो मकबरा बने वो कहां पर बने? काबुल में बने, लेकिन उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उस समय बाबर को दफनाया गया आगरा के आराम बाग में, ठीक है। और उसके बाद में इसको दफनाया गया कहां पर? इसको काबुल में दफनाया गया। इसलिए ऐसा सुल्तान जिसको 2 बार दफनाया गया वो कौन है? बाबर है। इसको पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में पहले इसको दफनाया गया। लेकिन इसकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए, क्योंकि इसे काबुल और कंधार अत्यधिक प्रिय थे, प्रेम करता था उस जगह से ये, इसलिए बाद में इसको दफनाया गया कहां पर? काबुल में, ठीक है। तो ऐसा सुल्तान इसको 2 बार दफनाया गया, वो कौन है? बाबर है। बाबर ने एक किताब लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी बाबर ने, जिसको कहते हैं तुजुक ए बाबरी। बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। लेकिन अकबर के शासनकाल में जब अकबर रूल करेगा तो अकबर के 9 रत्नों में से एक था अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में से एक था अब्दुल रहीम खाना। ये बाबर की जो आत्मकथा है उसको ट्रांसलेट करेगा, अनुवाद करेगा किस भाषा में? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में, ठीक है। तो ये बाबर की कहानी थी। भारत में बाबर की मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में।
अगर हम कुछ ट्रिक के माध्यम से अगर बाबर को याद करना चाहें, बाबर का भारत में जो जीवन रहा, अगर उसको हम एक पंक्ति में याद करना चाहें तो एक पंक्ति में हम ऐसे याद करेंगे, पानी पिया, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चने चबाए, उसके बाद घर गया और मर गया। बाबर का जो जीवन भारत में बीता वो हम इस एक पंक्ति से याद करेंगे, पानी पिया, यानी बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चने चबाए, घर गया और मर गया। पानी पिया का मतलब जो 1526 ईस्वी में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, ठीक है। तो पानीपत से हम याद रखेंगे, पानी पिया से याद रखेंगे पानीपत के बैटल को। खाना खाया, खाना से हम याद रखेंगे 1527 ईस्वी में जो उसने खानवा का युद्ध लड़ा। कौन सा? खानवा का युद्ध, खाना से याद रखेंगे। चने चबाए, चने से हम याद रखेंगे 1528 ईस्वी में जो उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। कौन सा? चंदेरी का युद्ध लड़ा। और घर गया, घर से हम याद रखेंगे 1529 ईस्वी में बाबर ने जो घाघरा का युद्ध लड़ा, इसको हम घर से याद रखेंगे। और लास्ट में 1530 ईस्वी में बाबर मर गया, ठीक है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। तो लगातार 5 वर्ष यानी 1526, 27, 28, 29 और 30 जो बाबर भारत में रहा, युद्ध लड़े, उनको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चने चबाए, घर गया और मर गया, ठीक है ना। और सारी डेट्स भी हमें इससे लाइन से याद रहेंगी, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमें बाबर के बारे में यही बात करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाबर के बाद जो नेक्स्ट मुगल सुल्तान होगा, बाबर का बेटा ही हुमायूं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।